इस देश ने गांधी की मूर्ति भी वहां नहीं लगाई। हर शहर में गांधी जी की मूर्ति है लगभग, लेकिन कुंभ में नहीं लगाई। एक लफंग जो जिसको नाम के आगे महंत लिखा जाता है उसको लफंग लोग कहते हैं, लफंगा। राजू दास ने जिस तरह से एक अनैतिक भाषा का इस्तेमाल किया, तो और वो भी योगी सरकार के संरक्षण में। अगर हमारे छोटे से कार्यकर्ता अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई बात लिख देते हैं, तुरंत अगले दिन सो मोटिव कॉग्निजेंस के तहत पुलिस उनके दरवाजे पहुंच जाती है, उठा के लाके बंद कर देती है। और इतनी बड़ी गंदी बात लिखा उस लफंगा राजू दास ने। ये लोग तो इस तरह के दोगले तरह के लोग हैं। जब जीते जी इनको तो सामान्य अखिलेश यादव दे नहीं पाए, जीते जी इनकी पार्टी कब्जा कर ली। औरंगजेब तो इसलिए कहा जाता है ना, औरंगजेब ने जैसे अपने पिता को कैद करके उनकी सत्ता पर कब्जा कर लिया, ऐसे अखिलेश यादव थे औरंगजेब की तरह, उनके जीते जी उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया। मेरे सामने लफंगा का इस्तेमाल नहीं करना। मुलायम सिंह जी ने स्वयं बोला कि मैंने सबसे बड़ी जीवन की गलती की कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर दी। कोई किसी तरह से अपने बेटे के लिए नेता को मैंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर के जिसको उन्होंने बढ़ाया, चुनाव जीत करके घर पर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, उसी बेटे ने, उसी कपूत ने उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया। पिता के जीवित रहते उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ मल्होत्रा जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा मसालेदार वीडियो। दोस्तों, जिस तरह से जो है कुंभ मेला चल रहा है और वहाँ पे जो है कैबिनेट की मीटिंग हो रही, योगी आदित्यनाथ जी जो है वहाँ पे जो है गंगा में स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं जो है मुलायम सिंह यादव की जो मूर्ति है उसको लेके वहाँ पे लगाई गई है मेले में, उसको लेके जो है बवाल मचा हुआ है। और महंत राजू दास जो कि अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी उनके महंत हैं, संत हैं, उन्होंने जो है एक बहुत ही खतरनाक बयान दे दिया है अखिलेश यादव जो मुलायम सिंह जी की मूर्ति को लेके। और जो उनका जो ट्वीट है वो हमने यहाँ पे लगा दिया है, आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं उन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, सारा बवाल इसी पे मचा हुआ है और जितने जो समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं सब लोग जो है बिल्कुल आग बबूला हो चुके हैं। उनके खिलाफ जो है, राजू दास के खिलाफ जो है जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ट्विटर पे जो है उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। दोस्तों, अमिताभ मल्होत्रा जी ने भी आज बड़ा सवाल किया है कि आप जो है कुंभ मेले में जो उनकी मूर्ति कैसे लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। जिस देश में आज़ादी के बाद से और 2014 तक ये स्थिति बनी रही कि सरकारी खर्चे से सरकारी भवनों में रोजा इफ्तार होता रहा हो, वहां ये सवाल उठाया जा रहा है कि कुंभ में कैबिनेट की बैठक क्यों हो गई। और जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी टोपी पहनते हो और चार खाने वाला गमछा और केले से लेके खजूर तक और रूह अफ़ज़े से लेके रबड़ी तक, जलेबी तक सब सरकारी पैसे से आती हो, वहां प्रश्न उठाया जा रहा है कि ये लोग यहां क्यों आ गए कुंभ मेले में कर। और दूसरा मेरा विषय ये कि मेरे स्मृति में नहीं कि किसी इतने नजदीक के समय के राजनेता की प्रतिमा कुंभ क्षेत्र में लगाई गई हो, ऐसा मेरे उस स्मृति में प्रसंग नहीं आता कोई दूसरा जो आपके यहां हुआ है। उस पर कुछ साधु संतों ने आपत्ति भी की कि भाई नेताओं की मूर्ति लगाने के लिए तमाम जगहें हैं कुंभ में, और वो भी भगवान कह के प्रचारित करना, कुछ लोगों ने आपत्ति की इस पर। अशोक जी, देखिए, राजनेताओं की प्रतिमा या मूर्ति या फोटो को लेकर के जो आपने सवाल खड़ा किया, ये फोटो अलग चीज है, फोटो अलग चीज है। मैं प्रतिमा की बात कर रहा हूं, प्रतिमा, और प्रतिमा में माला फूल डाल के उसका वेदिका बना के वेदिका पे स्थापित करना और फिर ये कहना कि भाई भगवान की मूर्ति है, ऐसा मेरी स्मृति में कुंभ में कभी नहीं हुआ, मेरी स्मृति में। अशोक जी, पहले हुआ हो तो आप बताओ। अमिताभ जी, अगर नेताजी को, जिसकी बात आप सीधे सीधे मैं मुद्दे पे आता हूं, अगर नेताजी को समाज के लाखों करोड़ों लोग ये मानते हैं कि उनके जीवन में अगर आमूल चूल परिवर्तन किसी ने लाया है तो नेताजी की वजह से आया है, तो भगवान क्या होता है? भगवान यही होता है। भगवान से लोग मांगते हैं कि हमारा घर परिवार सुखी रहे, हमारे बाल बच्चे सुखी रहे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, यही सब चीजें भगवान से उम्मीद आदमी करता है, उसी वजह से पूजा पाठ तमाम बातें करता है। तो अगर समाज के इतने बड़े वर्ग को अगर ये सारी चीजें, जो चीजें की इच्छा वो भगवान से करता है, वो चीजें उनको अगर श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा प्राप्त हुई तो उनकी प्रतिमा लगाकर अगर वो उनको पूजा करना है तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पेट में दर्द होना चाहिए। और दूसरी चीज, अभी आपने चूंकि वो प्रतिमा की बात आपने कर दी, एक लफंग जो जिसको नाम के आगे महंत लिखा जाता है उसको लफंग लोग कहते हैं, लफंगा। राजू दास ने जिस तरह से एक अनैतिक भाषा का इस्तेमाल किया, तो और वो भी योगी सरकार के संरक्षण में। अगर हमारे छोटे से कार्यकर्ता अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई बात लिख देते हैं, तुरंत अगले दिन सो मोटिव कॉग्निजेंस के तहत पुलिस उनके दरवाजे पहुंच जाती है, उठा के लाके बंद कर देती है। और इतनी बड़ी गंदी बात लिखा उस लफंगा राजू दास ने और पुलिस को कोई संज्ञान नहीं हुआ, एक FIR तक नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि योगी सरकार के पूरी मंशा है कि नेताजी की छवि को कलंकित किया जाए, उनके ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स पास करने वालों को संरक्षित किया जाए। ये सारी चीजें अगर हैं अमिताभ जी, मुझे लगता है सारी चीजें गलत दिशा में जा रही हैं। किसी भी व्यक्ति को अमिताभ जी अगर कोई
समाज का बड़ा वर्ग अगर सम्मान देना चाहते ठीक, तो अशोक बुराई जी क्या है? ठीक, एक मिनट रुकना होगा। दो बातें हैं। जो टिप्पणी नेताजी पर की गई अभद्र, वो अस्वीकार्य है, हर सूरत में अस्वीकार्य है। ऐसे सभ्य समाज में ऐसी टिप्पणियों का कोई स्थान नहीं। ये मेरा स्टैंड। अशोक जी अब आते हैं मूल बात पर। ठीक, अगर यही पैमाना हो जाएगा कि भाई कुछ लोग मानते हैं कि हमारा जीवन इनके कारण अच्छा हुआ, तो कम से कम 10,000 मूर्तियां कुंभ में लगानी पड़ेंगी देश भर से। हर जगह अपने अपने राजनीति के बड़े चेहरे हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले भी हैं, बिंदुश्री पाठक को मानने वाले भी हैं, बिंदुश्री दुबे को मानने वाले भी हैं, विधान चंद्र राय को मानने वाले भी हैं, गोविंद वल्लभ पंत को मानने वाले भी हैं, नरेंद्र जी के मानने वाले हैं, वीर बहादुर के मानने वाले हैं। कितनी मूर्ति लगाएंगे कुंभ में? फिर तो कुंभ में मूर्ति संग्रहालय नहीं हो जाएगा कुंभ। अभी तो आक्षेप यही ना कि कुंभ में राजनेता राजनीति क्यों? अभी तो टोन ये सेट की जा रही है कि कुंभ में नेता ही क्यों? नवे बाबू, तो जब नेता ही नहीं रखना है कुंभ में, तो फिर फोटो क्यों, मूर्ति क्यों? मूर्ति के लिए स्मारक बने स्वागत, संग्रहालय बने स्वागत, बनना चाहिए। सामाजिक जीवन में उन लोगों का योगदान है। लेकिन मंदिर बने, इस पर संदेह हो जाता है। यहां से संकट पैदा होता है, यहां से अमिताभ जी, मुलायम सिंह जी के सम्मान की बात है, तो कौन किसने कितना सम्मान किया है वो तो हम लोगों ने, आप सब लोगों ने मीडिया करीब से देखा है। किस तरीके से मंच पर उनके स्वयं के बेटे अखिलेश यादव उनको धकियाया, उनके साथ बदतमीजी की। ये लोग तो इस तरह के दोगले तरह के लोग हैं। जब जीते जी उनको तो सम्मान अखिलेश यादव दे नहीं पाए, जीते जी उनकी पार्टी कब्जा कर ली। औरंगजेब तो इसलिए कहा जाता है ना, औरंगजेब ने जैसे अपने पिता को कैद करके उनकी सत्ता पे कब्जा कर लिया, ऐसे अखिलेश यादव थे औरंगजेब की तरह, उनके जीते जी उनकी पार्टी पे कब्जा कर लिए। चुनाव आयोग तक विवाद चला, अपने चाचा को पार्टी से बाहर करवा दिया, उनके परिवार में टूटा हुआ। ये लोग अपने परिवार को अखिलेश यादव के साथ रख नहीं सकते, अपने भाई और बहू को रख नहीं पाए। उनके सम्मान की बात करिए, तब तक तो परिवार इस तरह से जब जैसे गुजरात में नरसंहार करने वाले, गुजरात में नरसंहार कराने वाले पार्टी के नेता, गुजरात में नरसंहार कराने वाले पार्टी के नेता, इस तरह से औरंगजेब की बात कर रहे हो। गुजरात में नरसंहार कराने वाले नरसंहारी आप लोग हो, और इतना भूल गए मानवता के हत्यारे तुम लोग हो यार। नरसंहारी तुम लोग हो, तुम लोग मानवता के हत्यारे हो, तुम लोग इंसानों के हत्यारे हो। तुम्हारी पार्टी पूरा इंसानों की हत्यारी है। गुजरात में नरसंहार कराया नहीं कर पाया, आप दूसरे के लिए उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारे पार्टी से लेकर तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तुम्हारे सांसद, तुम्हारे लोग, पूरे दुनिया ने देखा, मीडिया ने दिखाया, उनके हाथ से माइक छीन लिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया, सारे नेता उनको मंच से धकिया के दिखा दिया गया, चाचा को अपमानित करके पार्टी से बाहर निकाला गया, उनके चाचा सिपाही चाचा जी को उनको पार्टी से दूसरी पार्टी बनाने पर मजबूर किया गया। आज वो लोग नेताजी के सम्मान की बात करते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने उनको भ्रष्टाचार का दाग लगाया, उस कांग्रेस पार्टी के साथ ये लोग गले मिल करके चल रहे हैं। सम्मानजनक भाषा का जो लोग अपने पिता के नहीं हुए, टीवी पे नहीं अच्छी लगती है, टीवी पे सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल मत करना। अखिलेश यादव अपने पिता का नहीं हुआ, मेरे सामने भाषा इस्तेमाल नहीं करना। मुलायम सिंह जी ने स्वयं बोला कि मैंने सबसे बड़ी जीवन की गलती की कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर दी। कोई पिता अगर ये कह दे अपने बेटे के लिए, उनको अफसोस था कि मैंने अखिलेश यादव को गलती की मुख्यमंत्री बनाकर के, जिसको उन्होंने बढ़ाया, चुनाव जीत करके हर बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, उसी बेटे ने, उसी कपूत ने उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया। पिता के जीवित रहते उनकी पार्टी पे कब्जा कर लिया, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। आयु हो गई थी और वो आज लोग सम्मान का ढोंग करते हैं। कैसे सम्मान का ढोंग करते हैं? जब पिता जीवित नहीं रहा उसको आप पानी पिला नहीं पाए, जब वो स्वर्गवासी हो गए, इंसानों के सम्मान का ढोंग कर रहे हो। प्रवक्ता, इंसानों के हत्यारे समाजवादी पार्टी के, यहाँ पे अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी को जीते जी सम्मान नहीं किया, कैसे बात करते हो सम्मान की बात? इस तरह से बदतमीजी नहीं बर्दाश्त होगी। प्रशांत पटेल किसी औरंगजेबी के लोग, औरंगजेबी है, अखिलेश यादव औरंगजेबी मानसिकता का व्यक्ति है, जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाया। अखिलेश यादव औरंगजेबी मानसिकता का व्यक्ति है, जो अपने पिताजी का जीते जी सम्मान नहीं कर पाया। अब जो है उनके स्वर्गवासी होने के बाद उनके सम्मान का। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, वहां से चलिए फिर बीजू पटनायक, कर्पूरी ठाकुर होते हुए हैं शंकरराव चौहान महाराष्ट्र से, ऐसे एमजीआर, करुणानिधि, जयललिता अपने अपने इलाके की महान नेता हुई, एनटीआर, नंदमूरी तारक रामाराव, ये सब तमाम लोग अलग अलग प्रदेशों के जो बड़े नेता हुए, क्या जिन्होंने 30-40 साल करोड़ों लोगों को सम्मोहन पाश में रखा अपने, फिर सबके फॉलोअर मांग करने लगेंगे कि हमारी मूर्ति लगाओ, हमारे उसकी, तो कुंभ की जमीन ही कम पड़ जाएगी मेरे ख्याल से। नहीं, फिर तो घाट तो रहेगा नहीं, फिर तो मूर्ति रहेगी और पानी रहेगा। इस देश ने गांधी की मूर्ति भी वहां नहीं लगाई। हर शहर में गांधी जी की मूर्ति है लगभग, लेकिन कुंभ में नहीं लगाई। इलाहाबाद में प्रयागराज में लगाई,
उनके नाम पर एक मार्ग रखा, लेकिन त्रिवेणी में मूर्ति की क्या जरूरत राजनेता के? क्या ये चलन दूसरी दिशा में नहीं ले जाएगा चीजों को? फिर कांशीराम जी की मूर्ति क्यों नहीं? पुरानी बात छोड़ो, नई उनके बराबर कह देख लो, कांशीराम जी की मूर्ति क्यों नहीं? और फिर सब मूर्ति लगाने लगेंगे तब तो फिर भूल भुलैया हो जाएगा। राजनेताओं की प्रतिमाओं का स्थान कुंभ नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता। मजा आया। तब बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर किया करें, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दिया करें। और दोस्तों जो बेल वाला आइकन है उसको भी प्रेस कर लिया करें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा जिस तरह से जो है समाजवादी पार्टी के नेता जो मुलायम सिंह यादव थे, उनकी जो मूर्ति वहाँ पे लगी हुई है उसको लेके बवाल मचा हुआ है। और वहाँ पे जो है उसकी मूर्ति को जो है भगवान की तरह से मतलब बोला जा रहा है कि भगवान है मुलायम सिंह यादव, और उसको लेके जो महंत जी ने जो टिप्पणी कर दी है उसको लेके बवाल मचा हुआ है। आज के डिबेट में देखा आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव और भाजपा प्रवक्ता के बीच में गर्मा गर्म बहस चलती, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव को जो है उनको जो है मंच से जो है धक्का दिया गया था अखिलेश यादव के समय में, और उनसे जो है सत्ता ले गई। तो उस बात को लेकर जो औरंगजेब का जिक्र किया उस पर जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं। दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।